हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कद्दू के मोदक कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कद्दू। मैं यहाँ पर 500 ग्राम का कद्दू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से पील कर लें। अब हम एक कद्दूकस की मदद से इसे कद्दूकस करेंगे। हम बारीक वाले साइड से इसे कद्दूकस करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसके लिए हम सबसे पहले कद्दू को अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे ताकि कद्दूकस करने में आसानी हो। हमने कद्दूकस की मदद से इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं जो कि अच्छे से गल जाएंगे। इसके बाद हम कद्दू में से एक्स्ट्रा जो पानी होगा उसको निकाल लेंगे। मैं हाथ की मदद से निकाल रही हूँ। आप चाहे तो किसी सूती कपड़े की मदद से इसको अच्छे से निचोड़ लें। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। मैंने कद्दू में से सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। पकाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच के करीब घी डाला है। घी अच्छे से पिघल जाने के बाद मैं इसमें कद्दूकस किए हुए कद्दू डालूंगी और उन्हें 10 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। मैं इसमें कुछ काजू ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हो, बादाम, काजू या फिर किशमिश। अब हम इसमें 500 ग्राम के करीब फ्रेश दूध डालेंगे। ध्यान रखना, आप जितना कद्दू इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको दूध इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके पास दूध ज़्यादा नहीं है तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध से क्या होगा कि ये बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट करेगा। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। हम इसको जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए अच्छे से तब तक भुनेंगे। ऐसा करने से कद्दू अच्छे से गल जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। आप देख सकते हो मेरा दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 1 कप के करीब मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे। मिल्क पाउडर से ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट करेगा। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 कप शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर में भी शुगर होता है, इसलिए आप अपने टेस्ट अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये खुद कढ़ाई ना छोड़ दे। इसको देखने के लिए या चेक करने के लिए आप थोड़ा सा हाथ में ले लें और देखें। अगर ये आपके हाथ से नहीं चिपक रहा है तो मतलब हमारा बैटर तैयार है। चलिए अब हम मोदक बनाने शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे और उसको मोदक की शेप देना शुरू कर देंगे। आप चाहे तो मोदक साँचे की मदद से भी बना सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं हाथ से ही बना रही हूँ। मोदक की शेप देने के बाद हम अब इसको अच्छे से मोदक जैसा दिखने के लिए एक स्पून की मदद से लाइंस बना लेंगे। मेरे सारे मोदक बनकर तैयार हैं।
इसको बनाने के लिए आप चाहे तो साँचा इस्तेमाल कर सकते हैं। साँचा मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है। उससे क्या होता है कि आप जो मोदक है जल्दी से बना सकते हो और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपके मोदक भी जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।